ये लेना है काम करना पड़ेगा और जो वहाँ पर होता है रहेगा वहाँ पर ठीक है ज्वाइन किया आज जाओगे बात होता है लगता है ऑफलाइन चलेगा। इसको देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो हम लोगों ने यही बोला था ना कि इसमें हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं। चेक कर लो बेसिक फंडा क्या है हमारा। तुम अगर ये फॉर्मूला नहीं भी जानते थे, रिकॉल करो अपने जूनियर क्लासेज में, तो हम ऐसे ही फॉर्मूला पता करते थे, ऐसे पता करके देख लेते हैं। दोनों का अगर आंसर मैच करेगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। नहीं मैच करेगा तो इसका मतलब वेरीफाइड नहीं है। चेक करो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a प्लस बी इंटू, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। नाउ टेल मी a प्लस बी ए को 2ab लिख सकते हैं क्या? अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किया है ना, ये हमने स्क्वायर, मैंने पहले ही इस फॉर्मूले को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बता दिया था कि हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कभी नहीं कर पाओगे। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर डिफाइन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही ये फिक्स कर दिया था कि जब हम ये पढ़ रहे हैं स्क्वायर, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ेंगे। ए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं है। नहीं है ना? हाँ आप बोलो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा अगर रहेगा तो आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हम यूज नहीं करेंगे। यानी कि इसको हम नहीं लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख सकते हो? मैं यही बोल रहा हूं। नहीं फॉर्मूला नहीं, ऑब्वियस बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। ठीक है। इसी तरह a प्लस बी होल क्यूब जो है क्वेश्चन नंबर, उसमें हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते ओ। तो फिर मैंने कंडीशन बताया था कि किस केस में आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। किस केस में? जब इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स तुम्हारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इस केस में तुम अप्लाई करके देखो, यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आई बी प्लस बी आई प्लस आई स्क्वायर। ये आई स्क्वायर होगा, यहां ए होगा, ये ए होगा और ये ए स्क्वायर। अब तुम देखो इसमें हम यूज कर सकते हैं आई स्क्वायर प्लस 2a प्लस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये है 15 नंबर में क्या बोल रहा है, मिसलेनियस है ना, चैप्टर 3 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 15। पहला दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दूसरा दे रखा है आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू निकालने बोला है। तो यहां पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या होगा आइडेंटिटी, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7 है। यहां पे हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई क्यूब आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो आई में ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर आई हो जाएगा, आई ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7 है। ये तो हमने सिर्फ अभी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया। अब एक गिवन और है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसका यूज करो। आई प्लस ए क्यूब है तो हम इसको ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 7 है। अब इस ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए, तो फिर से ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर से तो
आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7 है, कितना आएगा? हाँ, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। ए स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा? ए, यानी ए क्यूब किसके बराबर होगा? ए के बराबर। ठीक है, हो जाएगा अब। सो मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट। ठीक है, ओके। सो हम लोग अब जो है डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। सो ये सारा अलजेब्रा है। हम लोगों ने अलजेब्रा के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। रिलेशन फंक्शन के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, ये तुम्हारा रिलेशन फंक्शन के अंदर है। ठीक है, हाँ। इसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस के बाद है वेक्टर एंड 3 डायमेंशन, इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो इतने पार्ट ही हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का इसी पे बेस्ड है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या है? सो डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। तुम ऑब्जर्व करो कि फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को हम लोगों ने फंक्शन के टर्म में डिफाइन किया है। एडिशन भी फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन भी फंक्शन है, डिवीजन भी फंक्शन है, सबको हम लोगों ने फंक्शन के टर्म में डिफाइन किया है। हाँ, ऑपरेशन है लेकिन ये फंक्शन है। हाँ, सो मैंने क्या बोला था? हर ऑपरेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, हर फंक्शन जो है वो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। हर फंक्शन को हम एक ऑपरेशन के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि इसका डोमेन क्या है। ठीक है, जैसे एडिशन को अगर हमको डिफाइन करना है तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि हम किस पे ये एडिशन डिफाइन कर रहे हैं। ये मैंने डिस्कस किया था। मान लो नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं तो एडिशन इज अ फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर, तो डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? और को डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब ये कैसे डिफाइन हो रहा है? ये फंक्शन है एफ, हाँ, n क्रॉस n टू n। जब हम एडिशन को नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं तो हम दो नेचुरल नंबर के एडिशन को डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर अगर एडिशन को रियल नंबर पे डिफाइन करते हैं तो दो रियल नंबर को ऐड करते हैं। हम कभी भी एडिशन को नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर पे डिफाइन नहीं करते हैं। क्योंकि ये एडिशन कितने टर्म का करते हो? तो दो टर्म कब आएगा? जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तुम्हारे दो टर्म को इंट्रोड्यूस कर सकता है ना। एडिशन एक साथ कितने लोग काम करते हैं? दो नंबर का करते हैं ना। तो बाइनरी ऑपरेशन जब हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है तो फंक्शन जो है वो दो नेचुरल नंबर पे एक्ट करेगा, क्योंकि एडिशन जो है वो दो नेचुरल नंबर को ऐड करता है। एक नेचुरल नंबर का एडिशन होता है क्या? तो दो नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो एडिशन इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब देखो कैसे डिफाइंड है। मान लो 1,2 लिया तो ये फंक्शन है, एफ एक्ट करेगा, इसका जो एलिमेंट है वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऐसे हम लोग कैसे देखते थे? एफ ऑफ ए देखते थे ना। अब एफ के जगह पे क्या आ गया? प्लस एक। अब किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ऑर्डर्ड पेयर से। अब जो इसका रिजल्टेंट है वो एक नेचुरल नंबर होगा, ये पेयर नहीं होगा क्योंकि यहां एक नेचुरल नंबर। और ये कैसे डिफाइंड है? ठीक है, सो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, जो चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो वहां पे अगर हम लोग उसको पढ़ते तो फंक्शन के टर्म में ही पढ़ते। तो जो डिटर्मिनेंट है ये भी मेरा एक फंक्शन है। सो अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन होगा और को डोमेन होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है? इट इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ ऑल
स्क्वायर मैट्रिसेस टू रियल नंबर। ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो है, और इसका रेंज क्या है, रियल नंबर। अब ये डिपेंड करेगा, ये रियल नंबर भी ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा कि तुम्हारा मैट्रिक्स का एंट्री क्या है। अगर रियल एंट्री है तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स एंट्री है तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे मैट्रिक्स में जनरली सारे रियल एंट्रीज हैं, तो इसलिए मैं रियल नंबर ले रहा हूं। ठीक है, सो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस टू रियल नंबर। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे इजी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ये सबसे इजी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो इस पे ये मेरा फंक्शन एक्ट करेगा। अब इस फंक्शन को हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, फंक्शन, यही मेरा फंक्शन है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन, तो मैं उसको इससे रिप्लेस कर दे रहा हूं। इसका नोटेशन बुक टू बुक वेरी भी करता है, ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, सो ये बुक टू बुक नोटेशन वेरी करता है। ठीक है, सो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस टू रियल नंबर। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन जो है किस पे एक्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट पे, और जो आउटकम होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, और इसका जो आउटकम होगा वो 2 ही होगा। जो सबसे इजी स्क्वायर मैट्रिक्स है मैं उसका आउटकम बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इमेज क्या है, 2। ठीक है, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका क्या होगा, 3। यानी कि अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट, उसके अंदर जो एंट्री है वही होगी। सो डिटर्मिनेंट इज अ रियल नंबर, पहले ये चीज जान जाओ। डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, एक रियल नंबर है। मैट्रिक्स मेरा क्या है, अरेंजमेंट है, दोनों में अंतर है। मैट्रिक्स मेरा रियल नंबर नहीं है, मैट्रिक्स मेरा क्या है, अरेंजमेंट। डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, रियल नंबर। यानी कि डिटर्मिनेंट अगर हम बोल रहे हैं तो हम एक रियल नंबर की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो दोनों एक नोटेशन जब हम लिखेंगे तो दोनों में कभी कभी लोग गलती कर देते हैं नोटेशन में भी। तो नोटेशन में गलत होने का मतलब है तुम एक अरेंजमेंट को एक नंबर बता रहे हो, एक नंबर को अरेंजमेंट बता रहे हो, जबकि दोनों एक अलग अलग चीज है। हम यहां पे डिटर्मिनेंट में एक अरेंजमेंट को एक नंबर से रिलेट कर रहे हैं, और जो तरीका है रिलेट करने का उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहां पे देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये रियल नंबर नहीं है, और इस मैट्रिक्स को हमने किससे रिलेट किया, 2 से। तो यहां से एक चीज कंक्लूड हो गई, अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट, उसके अंदर जो एंट्री है वो खुद होगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 2, इसका अब नोटेशन हम चेंज कर देंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहां पे फिर से कंफ्यूजन होता है, ये मॉडुलस है जबकि ये मॉडुलस नहीं है, ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का। यानी कि अगर हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखना है तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे। नोटेशन में कोई कंफ्यूजन, पता नहीं चलेगा तुम किस चैप्टर में पढ़ रहे हो, देख के नहीं, तो फिर सॉल्व कैसे करोगे जब तुम यही नहीं पता कर सकते हो कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये तो पता होना चाहिए ना कि ये किस चैप्टर, हाँ तो ये हमको समझना पड़ेगा, देखेंगे ऐसा कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमको समझना खुद से पड़ेगा, वो नहीं बताएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम ये नोटेशन एक मैट्रिक्स पे यूज कर रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मॉडुलस को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट, ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके, अब यही अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ जाए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन, तो मान लो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, रियल नंबर। मुझे नहीं पता, हमने डिफाइन अभी नहीं किया है, बट इसका जो भी एक वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इसको नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, अब तुम देखो, ये अरेंजमेंट है, ये रियल नंबर, ठीक है। सो दोनों के नोटेशन में भी अंतर है। सो ब्रैकेट देख लो किसमें कैसा है, डिटर्मिनेंट है तो ये ब्रैकेट यूज हुआ है, मैट्रिक्स है तो ये ब्रैकेट यूज हुआ है। ये इसी वैल्यू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ नहीं ब्रैकेट नहीं, वो डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये, हाँ ये एक नंबर है, मैं यही बोला कि ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसका एक वैल्यू है तो हम उसको इससे डिनोट कर सकते हैं। अब बहुत सारे डिटर्मिनेंट है तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 यूज कर सकते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट को डिनोट कर, एक वैल्यू को डिनोट कर रहा है, एक वैल्यू को। ये डिटर्मिनेंट का नोटेशन है, डिटर्मिनेंट ही है बट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोटेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे या फिर इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो मेरा ये है। अब इसका क्या वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू, वो हम पता करेंगे जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो एक रियल नंबर है, तो वो रियल नंबर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 4, 4 माइनस 3 इंटू 2, 6, यानी कि -2। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा किससे रिलेटेड है, -2 से। समझ में आया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ -7, 3, -2, 6, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बताओ अंकुर, अंकुर क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, हाँ -36 आएगा, -7 इंटू 6 कितना हो गया, -42, माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू -2, -6, सो -42 प्लस 6 कितना हो गया, -12। सो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। अब तुम इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखो, फंक्शन का जो डायग्राम था, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जिसका कोडोमेन रियल नंबर, और जो डोमेन है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन है। सो इधर तुम्हारा देखो ये सारे 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, अभी हम लोगों ने देखा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, n क्रॉस n ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा। इधर सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। फंक्शन चैप्टर में जाओ, अब मुझे बताओ ये फंक्शन है तो ये फंक्शन मेरा 1 1 है, ऑन टू है, किस तरह का फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों है, ये फंक्शन मेनी वन है, 1 1 है या नहीं है, 1 1 नहीं है। मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी एक रियल नंबर से रिलेट हो सकता है और ये भी एक रियल नंबर से रिलेट हो सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का वैल्यू भी -2 है, और एक चीज तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इस मैट्रिक्स का भी वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। एक चीज 1 1 फंक्शन का क्या डेफिनेशन था, एक का एक ही इमेज होना चाहिए, बट यहाँ दो का हमको क्या मिल रहा है, एक इमेज मिल रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, जो डिटरमिनेंट फंक्शन है वो मेरा 1 1 नहीं है।
अब ऑन टू पे आओ, ये मेरा फंक्शन ऑन टू है या नहीं? ऑन टू है, ये ऑन टू है। इसका मतलब है कि इधर के जितने भी रियल नंबर हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको एक मैट्रिक्स मिलना चाहिए। एक चीज तो कंफर्म है ना, 100 ही ले लो ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स तो सबसे इजी वाला हम बोल सकते हैं ना कि ये तो है ही। नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारा मैट्रिक्स होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको यही दिखाना था ना कि उधर के जितने भी एलिमेंट है उनका प्री इमेज मिल रहा है। प्री इमेज क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब इधर मैं अगर y ले लूं तो y का प्री इमेज हम बोल सकते हैं ना कि कम से कम ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा और भी बहुत होगा, उससे मुझे मतलब नहीं। हमको यही दिखाना था कि इधर के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, तो मिलेगा ना। यानी कि जो डिटरमिनेंट फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है। समझ में आया? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स पहले फंक्शन है, हम लोगों ने मैट्रिक्स को फंक्शन के टर्म में डिफाइन किया नहीं किया है ना? हमने डिटरमिनेंट को फंक्शन के टर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर ऐसा है तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, A1 A2 B1 B2। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड था? डायगोनल वाला एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो बाद में मल्टीप्लाई होगा। सो इसका वैल्यू होगा A1 B2 माइनस A2। अब मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने अपने जूनियर क्लासेज में कहीं ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यूज किया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिकॉल करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो यूज करते थे टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पे एक्चुअल जो डिनोमिनेटर में टर्म था वो 2 क्रॉस A1 प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। इसको सॉल्व करने का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था ना। तो अब ऑब्जर्व करो, x बाय क्या करते थे, B1 सबको एक साइड करते थे, सबको चलो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो B1 C2 माइनस B2 C1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसके डिनोमिनेटर में यही लिखते थे ना, इज इक्वल टू माइनस वाई। तो A1 A2 C1 C2 इज इक्वल टू 1 बाई A1 A2 सो एक्चुअली ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट था जो हम लोग सॉल्व करते थे। वहां पे डिटरमिनेंट नोटेशन यूज नहीं करते थे, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ही लिख रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट तुम लोग जो एरिया पता करते थे वहां भी यूज करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट वहां पे जो हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करते हैं वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, जो हम लोग सॉल्व नहीं किए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करते थे वहां पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो एक्चुअली 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। सो
अब इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि जब भी हम 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, एक इसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं, 3 कॉलम है। तो एक टर्म हम लोग बोलते हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का मतलब इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अब एक्सपैंड करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। हम इसको R1 के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, R2 के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, R3 के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, C1 C2 C3 के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, तो जिसके लॉन्ग भी एक्सपैंड करोगे तुमको यहां लिखना पड़ेगा कि किसके लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो, अदरवाइज जो एग्जामिनर उसको पता नहीं चलेगा कि तुमने ये वैल्यू कैसे लाया। ठीक है, तो मान लो हम इसको सीट R2 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R2, यानी कि हम इसको R2 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। इसके पीछे अभी जो रीजन है वो मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, रीजन थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में अवेलेबल है। ठीक है, कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बट अभी मैं तुमको सिर्फ एक्सपेंशन बता रहा हूं कि एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक नोटेशन यूज करते हैं, हर एक पोजीशन का अपना साइन होता है, प्लस माइनस। मैं इसका रीजन जब हम लोग उस एक्सरसाइज में जाएंगे तो जानेंगे क्यों ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस अल्टरनेट जा रहा है ना, प्लस माइनस प्लस, हर एक पोजीशन का साइन याद रहेगा। ठीक है, तो हम किसके लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं? R2। तो हम जो इसका एक्सपेंशन करेंगे उसमें किस एलिमेंट का यूज करेंगे? B1 B2 B3 का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे? तो पहला एलिमेंट B1, अब B1 में क्या मल्टीप्लाई होगा? B1 जिस रो जिस कॉलम में उसको कवर कर लो। B1 सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसको कवर कर लो। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, क्या बचा? A2 A3 C2 C3। ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया? 2x2। हाँ, और इसके आगे क्या साइन है? माइनस, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? समझ में आया? A2 A3 C2 C3 B1। ठीक है, प्लस, अब इसके साथ क्या साइन है? प्लस, तो प्लस B2। अब B2 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो, तो B2 इस रो और इस कॉलम में, इसको हटा दो, क्या बचा? A1 A3 C1 C3। 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, A1 A3 C1 C3। अब माइनस साइन है इसके साथ, तो माइनस B3। किस रो किस कॉलम में है? थर्ड कॉलम सेकेंड रो, हट गया, A1 A2 C1 C2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जानते हैं सॉल्व करना, तो यही इसका वैल्यू है। अब इस प्रोसेस को अगर तुम देखो तो तुमको ये बता रहा है कि अगर हमको 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो हमको 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। यानी कि अगर 4x4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका मतलब हमको किसका यूज करना होगा? 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यूज करना होगा। अगर 5x5 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो 4x4, फिर 3x3, फिर 2x2, फिर 1x1। करो, तो एक्स क्या लिखेंगे? मान लो हम इसको C3 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, सो एक्सपैंडिंग अलोंग C3। तो C3 में पहला एलिमेंट क्या है? A3। तो प्लस A3 इनटू जिस रो जिस कॉलम में A3 है उसको हटा दो, तो B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2। फिर नेक्स्ट माइनस B3। ठीक है, माइनस B3। ठीक है, A1 A2 C1 C2, सो A1 A2 C1 C2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आखिरी है C3, सो प्लस C3 A1 A2 B1 B2।
अब ये दोनों वैल्यू बराबर आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों से अलग अलग वैल्यू आएगा, एक डिटरमिनेंट का एक ही वैल्यू हो सकता है, अदरवाइज सिर्फ ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम किसी भी रो किसी भी कॉलम के लोग स्पेंड करो तो अलग अलग वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं है, सबसे एक ही वैल्यू आएगा। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो जाएगा। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चेक करो, डेफिनेशन लिखा हुआ है देखो, डिटर्मिनेंट का पेज नंबर 101। ठीक है, हाँ 101। इसमें फंक्शन टर्म नहीं यूज किया है, बट हम लोग इसको फंक्शन के टर्म में ले सकते हैं। ठीक है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर, दिस मीन्स व्हाट, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, बाद में देखो फंक्शन का डेफिनेशन यूज किया है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम m टू k। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो इजी है, 4.1 फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा, सेकंड थर्ड भी सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखो 2 इंटू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता था, ये 2 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये है इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक नंबर आएगा, उस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। यहां पे ये 2 जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का डिफाइन कर रहा है, यहां पे ये 4 इसमें मल्टीप्लाइड है, यानी ये 4 एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज हमेशा समझ के रखना, तो कभी भी गलती नहीं होगा। अगर यहाँ पे जनरली लोग गलत कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, यहाँ पे 4 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, ये एक मेरा नंबर है, हम 4 को इसके अंदर नहीं ले जा सकते, हमको ये नहीं पता कि 4 को एक डिटरमिनेंट के अंदर ले जा सकते कि नहीं, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, तो हम इस 4 को इस साइन के अंदर नहीं ले जाएंगे। इसी तरह इस 2 को इस साइन से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब तुम मुझे खुद बताओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो गया 2a है, तो इस 2 के लिए ये किसका काम कर रहा है, मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का, मैट्रिक्स का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही मैट्रिक्स है। यहाँ पे कंफ्यूजन कब होगा, जब हमको ये नहीं समझ में आया कि ये आखिर 2a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 2a खुद एक मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो है डिटरमिनेंट का ही काम कर रहा है, यहाँ पे मॉडुलस का काम नहीं कर रहा है। तो हम इस 2 को इस डिटरमिनेंट के साइन से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि डिटरमिनेंट के साइन से 2 को निकालेंगे तो 2 कैसा बिहेव करेगा, ये हमको नहीं पता है। तो हम 2 को बाहर नहीं निकालेंगे, जो हम जानते हैं हम उसका यूज करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसी तरह पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमको देखना है दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है यानी यार। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, 4 भी वैसा ही क्वेश्चन है, 4 भी सॉल्व हो जाएगा। 5 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करने जानते हैं, 6 सॉल्व हो जाएगा। 7 नंबर चेक करो, 2 4 नहीं, इसमें भी गलती करते हैं, बनने के लिए तो सब बन जाएगा बट गलती होता है। मैं बता दे रहा हूं गलती क्या होता है, मैंने देखा है एग्जाम की कॉपी में, इसीलिए मैं गलती बता दे रहा हूं ताकि तुम लोग ये गलती ना करो। ठीक है, 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। क्या करते हैं ना, कंपेयर करा देते हैं, x का वैल्यू 1। हाँ यही चीज, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने कंपैरिजन नहीं पढ़ा है, मैट्रिक्स में पढ़ा है। तो ऑब्वियस बात है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये 2 रियल नंबर है, ये बोला है 2 रियल नंबर बराबर है, तो हम इस रियल नंबर को पता है कि हाँ हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स में पहला स्टेप क्या है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर है, 2 रियल नंबर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का रियल डिटरमिनेंट हो और 3 को रियल नंबर ही आएगा ना, तो बराबर हो सकता है, उसमें क्वेश्चन एराइज हो सकता है, बट मैट्रिक्स में नहीं एराइज हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 रियल नंबर आएगा, उससे x का वैल्यू निकालना।
तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करना, ठीक है।